अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी मिल जाती हैं, परंतु उनकी सार्थकता तब है जब वो हमारे जीवन में हमारे व्यवहार का अंग बन जाए, जब हम उन्हें व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में लागू करें। भाई गुरदास जी बड़ा सटीक कहते हैं, पूछत पथिक ते मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। अगर कोई व्यक्ति किसी अनुभवी यात्री से यह पूछे कि मुझे यह बताओ ये मार्ग कैसा है, इस पर आगे बढ़ना कैसे है, वो उससे पूछे परंतु एक भी पग आगे ना बढ़ाए, क्या वो मंजिल को प्राप्त कर लेगा? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं बदलेगी। इस बात से नहीं बदलेगी आप सोच क्या रखते हैं, आपका पुरुषार्थ कितना है, क्या वो बात हमारे व्यवहार का अंग है, इस बात पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। और उदाहरण कौन प्रस्तुत कर सकता है? जो त्याग की भावना से पोषित है। इतिहास में कितने ऐसे किरदार हुए हैं जिन्होंने सत्य को, धर्म को अपने व्यवहार का अंग बनाया। इतिहास में नाम आता है राजा शिवी का। एक बार राजा शिवी एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, तभी क्या हुआ, एक कबूतर आर्तनाद करता हुआ उनकी गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला कि राजन मेरी रक्षा कीजिए। अभी कबूतर ने इतना बोला ही था तो पीछे से एक बाज भी आ गया और वो बाज राजा शिवी से कहता है, राजन आप सत्यपरायण, धर्मपरायण राजा हो, आप अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हो। मैं भोजन की तलाश में भटक रहा था, तभी मुझे यह पक्षी मिला, आप इसे शरण दे रहे हो, यह अधर्म है। तब कबूतर फिर बोल पड़ा, आप इस दुष्ट बाज की बात मत सुनिए, मेरी रक्षा कीजिए, शरण में आए शरणार्थी की रक्षा करना आपका धर्म है। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बोले, उन्होंने बाज से कहा, यह कबूतर तो मैं तुम्हें नहीं देख सकता, यह तुमसे भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, इसके बदले में तुम जो चाहते हो वो अभीष्ट वस्तु मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तब बाज ने राजा शिवी से कहा, मैं भूख से व्याकुल होकर तड़प रहा था और अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, अगर मेरे प्राण गए तो मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। राजा शिवी ने अपनी बात फिर दोहराई, ये कबूतर किसी भी शर्त पर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले में कोई भी ऐसी वस्तु, पूरे राज्य का आहार मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं जिससे तुम्हारी भूख शांत हो। तब उस बाज ने कहा, ठीक है, आप इस कबूतर के वजन के बराबर